हेलो एवरीवन। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं भाई सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा ये स्पीड बूस्टर सीरीज हमारा ये डेली के डेली चल रहा है मेरे भाई। और स्पीड बूस्टर सीरीज में मेरे भाई हम वो क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट कराते हैं डेली के डेली। हम यहाँ पे आपको 5 से 10 मिनट के अंदर मैथ्स के वो कॉन्सेप्ट कराते हैं, वो क्वेश्चन कराते हैं, वो तरीका सिखाते हैं जहां से आपके स्पीड भी बूस्ट होगा। ठीक है ना? आप एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी कर पाओगे, समय बचा पाओगे। दूसरी चीज है कि आपका जो है यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी मजबूत होगा। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेरे भाई ये स्पीड बूस्टर सीरीज को लाया गया है। ठीक है। और आज के सेशन के अंदर हम ये सीखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि रोड का एरिया कैसे निकाला जाता है, तो वो डायरेक्ट हम सीखेंगे। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इस तरह के जो मेंसुरेशन 2D का ये सवाल है ना, जहां पर क्या होता है कि रोड का एरिया पूछा जाता है कि एक रेक्टेंगुलर ग्राउंड है और उसमें दोनों तरफ से ऐसे रोड बनाया गया है, ये ब्लैक वाला रोड समझो। ठीक है। तो आपसे ये पूछता है कि रोड का एरिया क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस कई बार एसएससी के कई अलग अलग एग्जाम में और या फिर रेलवे के कई अलग अलग एग्जाम में कई बार भर भर के पूछे गए हैं मेरे भाई। तो ये मेंसुरेशन 2D का रोड का एरिया निकालने वाले सवाल बच्चे फंसते हैं। तो हम सोचे कि भाई इसका एक तरीका भी है जो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट आप निकालने के लिए हम आपको सिखाते हैं आज कि रोड का एरिया मेरे भाई हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे। हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी बच्चे चैनल पे नए हो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना। ठीक है। और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है ना? चलो भैया तो शुरू करते हैं। जैसे मान लो मेरे दोस्त कि मेरे पास एक ग्राउंड है ना। हमारे मेरे पास ये जो पूरा जो ग्रीन वाला है ना, ये पूरा का पूरा एक ग्राउंड है। ठीक है। इस ग्राउंड की लंबाई दे रखा है और इस ग्राउंड की चौड़ाई दे रखा है एल। लेंथ एल है, ब्रेथ कितना है मेरे भाई? बी। ध्यान से समझ। रोड जो है वो एक्स मीटर चौड़ा है। ऐसा सोच के चलो कि अगर एल मीटर लंबाई है, पूरे ग्राउंड का लंबाई एल मीटर है, पूरे ग्राउंड का चौड़ाई बी मीटर है। ठीक है सर। रोड जो है वहां पे एक्स मीटर चौड़ा है। तो आपसे सवाल ये पूछता है मेरे भाई कि एरिया ऑफ रोड क्या होगा। एरिया ऑफ रोड क्या होगा ये हमें समझना है। ये ब्लैक वाला रोड है। अगर हम ध्यान से हम आपको पहले तो कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर हम आपको डायरेक्ट बताएंगे मेरे भाई। एरिया ऑफ रोड अगर निकालना चाहते हो तो मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझो। मान लो कि एक रोड ये है ए बी सी और डी। ठीक है। ए बी सी और डी। मान लो एक रोड तो ये है ए बी सी डी। ठीक है। एक रोड मान लेते हैं मेरे भाई पी क्यू आर एस है। इसी तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि एक रोड लेंथ के पैरेलल है यानी लंबाई के समानांतर है, और दूसरा रोड ब्रेथ के पैरेलल है यानी चौड़ाई के समानांतर है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ना एरिया ऑफ रोड निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप समझो जरा सा। अगर मान लो कि हम एबीसीडी का एरिया निकाल ले, ये पूरा एबीसीडी का मान लो हम एरिया निकाल ले, ये पूरा एबीसीडी का, ये पूरा मेरे भाई बहुत प्यार से एक एक चीज को समझना है और अच्छे से हम आपको क्लियर यहां पे करेंगे। ठीक है। तो मेरे दोस्त आप समझो कि जैसे मान लो हम ये रोड का एरिया निकाल लेते हैं, ये रोड का क्या निकाल लेते हैं? एरिया निकाल लेते हैं। यहां से यहां तक मान लो ये पूरा हम ऐसे एरिया निकाल लिए इस रोड का। ठीक है। ये लेंथ के पैरेलल वन है यानी एबीसीडी का मान लो हम एरिया निकाल लिए। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझना। जैसे हम ये कह रहे हैं कि एरिया ऑफ एबीसीडी। ठीक है। एबीसीडी का एरिया निकाल लो और पी क्यू आर एस का भी एरिया निकाल लो मेरे भाई। पी क्यू आर एस का भी क्या निकाल लो मेरे दोस्त? एरिया निकाल लो। अगर आप पी क्यू आर एस को एरिया को एबीसीडी के एरिया में जब आप जोड़ोगे मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझना, जब आप एरिया ऑफ पी क्यू आर एस को एरिया ऑफ एबीसीडी में जोड़ोगे मेरे भाई, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन बीच वाला, ये 2 बार आ जाएगा। हाँ या ना? बोलोगे यस सर, ये बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि ये तो 2 बार आ रहा है सर। ये वाला जो पोर्शन होगा ना बीच वाला, ये वाला, ये 2 बार आ जाएगा। ठीक है। लेकिन हमें ये भी चाहिए जो कि एक बार ही चाहिए, 2 बार नहीं चाहिए। तो ये मान लो हमें इसको हटाना पड़ेगा। मान लो इसका नाम अगर एम एन ओ पी है या फिर कुछ भी नाम हम रख देते हैं, एम
एन ओ जेड। तो इसका मतलब है कि हमें ना एक बार एम एन ओ जेड का एरिया को माइनस करना पड़ेगा, एम एन ओ जेड के एरिया को एक बार माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये दो बार आ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा यही था कि अगर हमें ये रोड दे रखा है और रोड का एरिया पूछा है तो कॉन्सेप्ट तो ये, लेकिन अगर आप ऐसे बनाओगे ना तो कई बार एग्जाम में आपको लेट हो जाता है बनाने में, जल्दी आप नहीं बना पाते। तो उसके लिए मेरे भाई इसका एक डायरेक्ट तरीका भी है कि मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई हम एरिया डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त हम एरिया डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं प्यारे भाई? तो एरिया ऑफ रोड का डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये चीज आप समझना मेरे दोस्त, एरिया ऑफ रोड का क्या है सर? डायरेक्ट यहां पर फॉर्मूला है। एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे भाई एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस का एक्स। इसको जब आप सोल्व करोगे ना जो आएगा वही आंसर होगा एरिया ऑफ रोड। तो डायरेक्ट अगर कोई बच्चा चाहता है कि डायरेक्ट हम रट ले, रटना पड़ेगा। अगर आपको एग्जाम निकालना है, एग्जाम को क्रैक करना है तो कुछ चीजें को रटना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम केवल रटवा रहे हैं, हमने पहले कॉन्सेप्ट बताया। लेकिन अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो इस केस में ये फॉर्मूला रट लेना, एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। मेरे साथ बोलो मेरे प्यारे भाई, दो दो तीन तीन बार बोलो। एक्स इंटू, आंख बंद करो और बोलो एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब है ना कि ये डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लो मेरे प्यारे दोस्त कि मेरे पास इस तरह से दे रखा है, यहां पर एल यानी ये मान लो कि ये वाला जो लंबाई है ना वो 30 मीटर का लंबा, 30 मीटर लंबा एक ग्राउंड है और 20 मीटर चौड़ा जो है यहाँ पर एक ग्राउंड है। 30 मीटर बाई 20 मीटर का एक ग्राउंड है। 2 मीटर चौड़ा रोड है। 2 मीटर चौड़ा क्या है मेरे भाई? चारों दोनों तरफ रोड है। दोनों तरफ जो रोड होगा ना वो सेम चौड़ाई का होगा। तो मान लो 2 मीटर का रोड है। तो ये वही एक्स जो है ना ये 2 मीटर है, ये एल जो है मेरे भाई वो 30 मीटर है, ये जो ब्रेथ जो है मेरे भाई वो 20 मीटर है। सबसे पहला तुम्हारा काम है कमेंट के अंदर करके बताना कि एरिया ऑफ रोड क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे बता सकते हैं। डायरेक्ट बना के बताना मेरे भाई, कमेंट के अंदर बताना है। जो भी बच्चे कमेंट करेंगे उनको हम दिल देंगे, मतलब ओरिजिनल वाला नहीं, मतलब कमेंट में होता है ना हार्ट वाला वो, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्स इंटू एल प्लस बी माइनस का एक्स। एक्स कितना है मेरे भाई? 2। एल कितना है मेरे भाई? 30। प्लस कितना होगा? 20। माइनस का कितना होगा? 2। यानी कितना होगा मेरे प्यारे भाई? 30 और 20 50 में से 2 जाएगा यानी 48। यानी 48 इंटू 2 48 गुना 96। तो 96 मीटर स्क्वायर रोड का एरिया होगा। तो क्या ये डायरेक्ट नहीं निकल रहा है? क्या हमारा यहाँ से टाइम नहीं बच रहा है? बोलोगे यस सर बिल्कुल बच रहा है। तो इन्हीं सब चीजों के लिए मेरे भाई हम यहाँ पे आपके लिए स्पीड बूस्टर सीरीज लेकर के आए हैं और आपका काम है स्पीड बूस्टर सीरीज को प्यार देना और आपका काम है चैनल को प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ताकि आपका सब्सक्रिप्शन और लाइक ही हमें मोटिवेट करता है। अभी हमारे पास उतना बजट नहीं है कि हम डिजिटल बोर्ड ला करके नाचें और पढ़ाएं तो ही मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा। हम ये मानते हैं कि अगर हम कंटेंट देते हैं, कंटेंट में दम होता है। अगर कंटेंट आपके काम का है तो जेन्युइनली आप हमें सब्सक्राइब करोगे, हमें लाइक करोगे, ठीक है ना। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय सभी को, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे भाई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सभी को, बाय बाय।